हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो ओम गंग गणपताय नमः। ओम गंग गणपताय नमः। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रथम जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, जिनका पूजन सबसे सर्वमान्य माना जाता है। तो आज मैं बिना समय व्यतीत किए आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। तो बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है आपने जी, जो कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दिया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने सेठानी जी का हाथ क्यों मरोड़ा। तो जब वे बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी तो राख से भी कभी हाथ शुद्ध हुए हैं क्या? राख से कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? आपने सुना है कभी? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि सब चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आ जाती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सयानो। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को नहला ला। तो सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली कि गणेशिया की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। तो गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया। तो सेठ जी सोचे कि गणेश है तो सयाना। एक दिन घर में होम हो रहा था तो सेठ जी बोले कि गणेशा सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ला। तो सेठानी को बुलाने गया। सेठानी काली आंगी पहनकर आने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूठ कर सो गई। तो सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात हुई सेठानी जी, गणेशा ने मेरी आंगी फाड़ दी। तो गणेशा को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। तो गणेशा ने कहा कि सेठानी काली अंगी पहनकर आ रही थी, मैंने तो वो उतरवा दी, लाल अंगी पहनने के लिए बोला था। तो काली अंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि तू अभी सेठ जी को गुस्सा आ गया तो बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से मस्करी करता था, अब मेरे से भी करने लग गया। तो गणेश जी बोले कि मस्करी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने रूप धारण कर लिया। तो सेठानी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी को बहुत धोखा हुआ कि अपने तो गणेश जी ही हमेशा रहते थे, हम उनसे इतना काम करवाते थे। तो गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इस दोष को उतारने के लिए काम किया था। तो सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसे सबको देना और कहानी का कहता न सुनता न हुकारा भरता, अपना सारा परिवार न दीजो। तो ये थी गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। किसी भी पूजा में, किसी भी कहानी में सबसे पहले गणेश जी की कहानी जरूर सुनी जाती। चाहे चौथ माता की पूजा हो, चाहे बुधवार की पूजा की जाती, चाहे सत्यनारायण की कथा की जाती, सभी कथा में गणेश जी की कथा जरूर कही जाती, क्योंकि प्रथम देवता विघ्न विनाशक विनायक जी हैं। तो इसलिए गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करें और सभी को मनवांछित फल दें। तो ये थी गणेश जी की कहानी की कथा की छोटा सा वीडियो। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो ये थी गणेश जी की छोटी सी कहानी। तो मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।